इसी गोइंकन्स को मेरा प्यार भरा सलाम। बच्चों, जैसे कि आप सब जानते हैं, आप इस वक्त पढ़ रहे हैं अपनी दरसी किताब का सबक नंबर 6, जिसका उन्वान है ईद, जिसके हम सवालात को हल कर चुके हैं। आज हम सफ़ा नंबर 35 को हल करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, सवाल नंबर 35 पे आपका पहला सवाल है, बाज़ वाहिद अल्फाज ऐसे होते हैं जिनके साथ ये और नून गुना बढ़ाने से जमा बनती है। मिसाल ईद से ईदे, दवात से दवाते वगैरह। दर्जल वाहिद अल्फाज के साथ ये और नून गुना बढ़ाकर जमा बनाते हैं। बच्चों, ये हल करने से पहले मैं आपको वाहिद और जमा के बारे में बताऊंगी। वाहिद होता है एक अदद को हम वाहिद कहते हैं, और दो या दो से ज़्यादा को हम जमा कहते हैं, जिसको हम अंग्रेज़ी ज़ुबान में सिंगुलर एंड प्लूरल कहते हैं। वाहिद होता है सिंगुलर और जमा होता है प्लूरल। तो बच्चों, एक किताब, यानी जब हम लिखते हैं किताब तो वो इसका मानी है एक किताब, और किताबें यानी दो या दो से ज़्यादा किताबें। इसी तरह से हम ये और नून गुना जोड़ के इसको हम वाहिद से जमा बनाते हैं। रात के साथ ये और नून गुना जोड़ के बन गया रातें। रात है वाहिद और रातें है जमा। उसी तरह से बात, बातें, धात, धातें, सड़क, सड़कें, ये सारे ये और नून गुना जोड़ने से वाहिद से जमा बन गए। तो इसी तरह से आप इसको अपनी किताब पर ही करेंगे। ये आपका किताबी काम है और इसको किताब पर ही किया जाएगा। तो बच्चों, यहाँ पे दूसरा सवाल है, दरअसल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो आपको कुछ अल्फाज दिए गए हैं जिनको आपको अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। जैसे सबसे पहला लफ्ज़ है त्यौहार। त्यौहार को किस तरह से आप जुमले में इस्तेमाल करेंगे? खुशी का दिन मनाने को त्यौहार कहते हैं। खुशी का दिन मनाने को त्यौहार कहते हैं, यानी हमने ये त्यौहार अपने जुमले में इस्तेमाल कर लिया। उसी तरह से दूसरा जुमला है नमाज। नमाज पे हम क्या जुमला बनाएंगे? हमने बनाया है जुमला, हर एक मुसलमान को नमाज पढ़नी चाहिए, यानी हमने दूसरे लफ्ज़ को भी अपने जुमले में इस्तेमाल कर लिया। तीसरा लफ्ज़ है खिलौने। तो हमने जुमला कुछ इस तरह से बनाया है कि बच्चे खिलौने देखकर खुश होते हैं, तो खिलौने को भी हमने अपने जुमले में इस्तेमाल कर लिया। उसके बाद और एक लफ्ज़ है कुर्बानी। तो कुर्बानी को हमने इस तरह से इस्तेमाल किया है अपने जुमले में कि अल्लाह की राह में कुर्बानी करनी चाहिए। उसके बाद है लफ्ज़ मुसलमान। हर मुसलमान पर रोज़ा फ़र्ज़ है, तो इस तरह से हमने मुसलमान को भी अपने जुमले में इस्तेमाल कर लिया। और एक लफ्ज़ है ईद। तो ईद का हमने जुमला कुछ इस तरह से बनाया है कि ईद मुसलमानों का त्यौहार है। उसके बाद और एक लफ्ज़ है दावत। तो हमने इसको इस तरह से इस्तेमाल किया है कि ईद के दिन दोस्तों और रिश्तेदारों को दावत दी जाती है, यानी हमने दावत लफ्ज़ को भी अपने जुमले में इस्तेमाल कर लिया। बच्चों, ये सारे जुमले भी आप अपनी किताब पर ही लिखेंगे, इनको कॉपी पर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये किताबी काम है, ये आप किताब पर ही करेंगे। बच्चों, आज के लिए इतना ही। बाकी वस्सलाम।